हेलो। राम राम दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए अब सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हुए भाई आप सभी को पता है कि हमारे 10,000 का सेशन चला हुआ है, ठीक है। और आप सभी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इस सेशन को अच्छे से कर लो। लास्ट टाइम इन 10,000 क्वेश्चनों से 68 क्वेश्चन देखने को मिले थे इन नोट्सों से, और ये आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। कहाँ पर? PDF। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, कौन सा? द ब्रेन एजुकेशन, ठीक है ना। उसके बाद बात आ गई भाई, आज पहले आपको कुछ बता रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा 2-4 मिनट का टाइम निकाल लेना। सबसे पहले भाई उनको टारगेट है जो ये नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। सबसे मेन चीज़ पता क्या बोल रहे हैं वो, कि एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, वो नहीं होगा, एग्ज़ाम अगले साल होगा। वो सिर्फ भाई आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं सिर्फ हम जॉब पर लग जाए, हमारी तैयारी अच्छी हो जाए, ठीक है ना। अगर इतने ही पढ़ने वाला है तो भाई वो बोलता है कि आपके व्यू नहीं आते। सबसे मेन चीज़ उनके कमेंट रहते हैं आपके व्यू नहीं आते, आपका कंटेंट अच्छा नहीं है। भाई अगर मेन चीज़ मेरे पास व्यू नहीं आ रहे, मेरा कंटेंट अच्छा नहीं है, तो भाई आप क्यों वीडियो देखने आ रहे हो? क्यों आप इतने मैसेज कर रहे हो कि सर PDF दे दो, वो दे दो? अगर आपको नहीं कुछ चाहिए ना, तो भी अपना मेरा चैनल खोल के भी मत देखो। बोलता है PDF मिलने के बाद कमेंट आता है कि ये तो कंटेंट सब करवा रहे हैं। भाई क्वेश्चन सेम है ना, ये आपको ही पता है कि क्वेश्चन तो सेम ही है। कोई किस हिसाब से पढ़ा रहा है, कोई किस हिसाब से पढ़ा रहा है। अगर आप मेरे को तो बोल रहे हैं कि ये कंटेंट अलग पढ़ाओ, ठीक है। जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो, पेड कोर्स से पढ़ रहे हो, पेड नोट्स से पढ़ रहे हो, उनको ही बोलोगे कि हमें कंटेंट अलग दो, ये तो सब पढ़ा रहे हैं। फिर तो मैं मानूंगा ठीक है, वो अलग पढ़ा रहा, मैं अलग पढ़ा रहा हूँ। भाई कंटेंट तो सेम है ना, क्वेश्चन तो वही है ना। सबसे मेन चीज़ है कि अगर वो 10 क्वेश्चन आपके 2 घंटे पढ़ा रहा ना, तो भाई 2 घंटे में तो मैं आपको लगभग 500 क्वेश्चन का रिवीजन करवा दूंगा। ये चैलेंज है मेरा। और रही बात वो जो आपको नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, आपको तो भाई 5500 पोस्ट देखने को मिल रही हैं। अगर आपको 5500 पोस्टों में भी सिलेक्शन नहीं होगा नहीं पढ़ने के बाद, तो आप जीरो हो भाई। आपको जीने का कोई भी अधिकार नहीं है। भाई हमने 3 पोस्टों का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है ना। मेरा तो उसमें लगेगा, जिस पोस्ट पर हम लग रहे हैं 3 पोस्टों का एग्ज़ाम देकर हम एक रैंक ले रहे हैं, ठीक है ना। आ जाओ टक्कर में, आओ कभी पंचकुला, बताता हूँ भाई। कभी भी आ जाना पंचकुला, बच्चे पंचकुला चंडीगढ़ में आओ, मोस्ट वेलकम है। उस दिन दिखा दूंगा कि कौन हूँ मैं और क्या लेवल है। लाइव तो 2 मिनट में कर दूंगा, लेकिन जिस दिन मैं लाइव आ गया ना, ये समझ लेना, एक तो मेन चीज़ आपका टाइम वेस्ट, क्योंकि लाइव में सिर्फ टाइम वेस्ट है भाई। अगर ये क्वेश्चन कराऊंगा ना लाइव में, तो ये 10 क्वेश्चन लगभग 2 घंटे में कवर होंगे। और ये आपको 10 क्वेश्चन तो 2 मिनट में कवर हो रहे हैं। लगभग 10 मिनट में हम 50 क्वेश्चन कर रहे हैं। अब अवरेज निकाल लो, 10 मिनट में 50 क्वेश्चन करने कोई आसान बात नहीं है, ठीक है। आप नेगेटिव कमेंट कर रहे हो, मेरे को तो और हौसला आ रहा है कि ठीक है भाई, कोई तो किसी को तो रिग्रेट हो रहा है कि छोड़ दो भाई ये चीज़ें, कि ये कंटेंट वहाँ से उठा रखा, वहाँ से उठा रखा। भाई सारी बुक सेम है, सबका कंटेंट सेम है, तो इससे बाहर क्या लेके आऊँ मैं? आप बता दो कि ये चीज़ लेके आओ। बेसिक थ्योरी पढ़ाई थी मैंने, ठीक है ना। बेसिक थ्योरी करके देख लेना, 2 घंटे में कंप्लीट है। बेसिक थ्योरी का रिवीजन है। अगर आप बेसिक थ्योरी कहीं और से पढ़ोगे ना, लगभग आपके 4 से 5 दिन लग जाएंगे 10-10 घंटे की क्लास में, तब भी नहीं कवर होगा वो कंटेंट दे रहा हूँ मैं आपको जो एग्ज़ाम में आएगा। भाई ठीक है, जो 50-60 बच्चे जुड़ रहे हैं ना, आपका भला करके जाऊँगा मैं। एक एक स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा एक एक क्वेश्चन का कि यहाँ से ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करें, अब टाइम बहुत वेस्ट हो गया, उसके लिए क्षमा करें। विशुद्ध रूप से प्रेरित तत्व द्वारा आवेश औसत होता है, तो होता है शून्य भाई। क्यों? क्योंकि P बराबर होता है VI cos थीटा, जहाँ cos 90 का वैल्यू कितनी होती है? 0, तो क्या हो जाएगा? तो ये शून्य हो जाती है भाई, ठीक है। एयर कोर इंडक्टर का इस्तेमाल खासतौर में किया जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में। किसका? एयर कोर इंडक्टर का भाई, ठीक है। रेडियो रिसीवर में फेरालाइट
करोड़ क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि निहित हानियों को कम करने के लिए भाई, ठीक है। टेराइडी प्रयोग की आवृत्ति होती है बल्ले होती है, बल्ले क्यों होती है? क्योंकि ये कैसा होता है, तो ये अपना इस हिसाब से होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे इसमें ये लगे रहते हैं जिसको हम छल्ले बोलते हैं। तो ये हो जाएगा वर्लेगाल आकार की, ठीक है। L1 और L2 में समांतर संयोजन का प्रभाव प्रत्यक्ष ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर L1 कितना है? L1 है 10, तो समांतर में कैसे हो जाएगा? तो 1/LT किसका हो जाएगा? 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/2। अगर हम इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 1 2 5 और बटा 10, ठीक है। अगर हम इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8/10। अगर हम इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये 10/8, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, ये 5/10, लगभग 1.24 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। जितने न्यूमेरिकल बनते हैं भाई क्लास में आपको मैं न्यूमेरिकल करवा दूंगा, ठीक है। चाहे मैं किसी भी टीचर से अपना वहाँ से लाइव रिकॉर्ड करके, तो आपको PDF क्लास मिल जाएगी, ठीक है ना। और चीज़ पर जल्दी ही हम काम करेंगे कि आपको बोल रहे हैं नहीं कि लाइव क्लास कर दो, वो कर दो। लाइव तो क्या पता नहीं भी हो उसके, क्योंकि भाई रात को ही टाइम मिलता है। अब रात के पता 3 बज रहे हैं और आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और सुबह ड्यूटी जाना भाई, 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। उसके बाद खुद पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि इससे भी अच्छी पोस्ट मिल जाए। हाँ भाई, अगर आप ALM लग गए ना, आपको मन में ये रहता है कि ऐसे लगना है, उसकी तैयारी करो। तो हमें भी ये रहेगी, अब B ग्रुप में लगे हुए हैं ना, तो A ग्रुप में आ जाए। और अब हमारा तो B ग्रुप भी A से बहुत ही बेस्ट है भाई, मज़े आ रहे हैं जॉब के। लेकिन और भी मज़े लेने A ग्रुप में जाना है। अरे A ग्रुप की भी बहुत भयंकर जॉब लेंगे, ठीक है ना, जिसमें आसपास में मेरा लगेगा कि उस गांव का लड़का लगा है। सिर्फ विश्वास करो भाई, कंटेंट में कोई भी कमी नहीं है, ठीक है ना। हर चीज़ विश्वास पे होती है। सब प्रेरित विद्युत वाक बल है, तो कुंडली में इसके प्रेरित के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत वाक बल होता है भाई, ठीक है। अन्योन्य प्रेरण का बुनियादी परिचालन होता है। अन्योन्य प्रेरण पर ट्रांसफार्मर, मोटर और जनरेटर तीनों काम करते हैं भाई। विद्युत परिपथ में प्रेरित का प्राथमिक कार्य है विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहित करना भाई। तो इसमें निकालना भाई, ठीक है। तो दोनों 4 तो इनका कितना हो जाएगा? तो इनका आ जाएगा 2, ठीक है। तो T बराबर क्या हो जाएगा? इसी तरह का निकालना है, L/R हो जाएगा 10/2, ये आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड पे, ठीक है। भारत में घरेलू उपकरण प्रयोग की जाने वाले एकल चरण 230 वोल्ट AC की जाती है, जिसमें फ्रिक्वेंसी कितनी? 50 हर्ट्ज ±3 होती है भाई, ठीक है, हमारी AC की, ठीक है। और DC की रहती है कितनी? 0 भाई। तो AC कैसे चलती है? तो AC की तो फ्रिक्वेंसी ये अपनी ऐसे चलती है ना, ठीक है ना। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180, ये 360, एक चक्कर में कितना? 360 डिग्री का एक कोण बनाता है, ठीक है। अगर आप पूछे DC तो ऐसे ही चलते, तो इसमें फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी? क्योंकि डायरेक्ट चलेगा ये, इसमें फ्रिक्वेंसी 0 हो जाती है, ठीक है भाई। सबसे मेन चीज़ है, जिस भी बच्चे को कंटेंट अच्छा लग रहा है वो कमेंट करना कि आप सर हमें कंटेंट अच्छा लग रहा है। तो नेगेटिव कमेंट का आप खुद ही रिप्लाई करना है कि जो बच्चे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और किसी बच्चे का भाई कोई भी डाउट होना चाहिए जेन्युइन, तो वह मैं खुद रिप्लाई करूँगा आपको नंबर भी दूंगा। अगर आपका कमेंट जेन्युइन है तो आप मेरे साथ कॉल मैसेज जो भी करना कर लेना आपको, ठीक है ना। और इस PDF वगैरह चाहिए तो उसके लिए आपको द ब्रेन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड मिलेगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कंटेंट वो है भाई जो कहीं और से आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।